नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से पहले की एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में। कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल्स टू 29। कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। क्या बोल रहा है कि हमें एक ट्रायंगल ए सी बी कंसिडर करनी है जिसमें राइट एंगल किस पे है, सी पे है। किस पे है, सी पे है राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल सी पॉइंट पे बन रहा है। इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 29 यूनिट्स है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 21 यूनिट्स है। ठीक है, तो कह रहा है ए बी सी इक्वल्स टू थीटा। एंगल ए बी सी कितना गिवन है, थीटा गिवन है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नंबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये दो चीजें गिवन है, तीसरी चीज क्या है, बी एंगल क्या गिवन है, हमें थीटा गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट पार्ट में इसकी और सेकंड पार्ट में इसकी। ठीक है, तो अब अगर पूरा क्वेश्चन देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक तो एंगल गिवन है, एंगल गिवन है तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें साइन और कॉस की वैल्यूज चाहिए। साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ट्रायंगल की सारी साइड्स होनी चाहिए। अभी हमारे पास दो हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी तो फिर क्या होगा, हम आराम से साइन और कॉस की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, तो ये ए बी कितनी है, 29 यूनिट्स है। फिर बी सी कितनी है, 21 यूनिट्स। ठीक है, और एंगल ए बी सी थीटा है। ए बी सी कितना है, थीटा है। ठीक है, इसको लिखते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि जो बीच सेंटर में होता है वो हमारा एंगल होता है। क्या है, एंगल कहाँ पे आना चाहिए, बी पे आना चाहिए, तो बी क्या है हमारा, थीटा है। ठीक है, तो अब हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, दो साइड्स तो हैं गिवन है, और तीसरी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम आराम से अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखो, इन ट्रायंगल ए सी बी। अच्छा, इसका ध्यान रखना है, जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं, इसने हमें सी पे राइट एंगल बोला था ना, तो ए सी बी लिखेंगे। ठीक है, राइट एंगल को बीच में लेंगे, ए सी बी क्या है हमारे पास, ये गिवन है, ये गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, ए सी निकालना है हमें। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी कितनी है हमारे पास, 29, 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो लिख देते हैं। इससे क्या होगा ना, हमें इजी पड़ जाएगा, ये 29 टू 29 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 29 प्लस 21 हो जाएगा और 29 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या आएगी हमारी वैल्यू, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 और 1 5 इंटू इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 8। ठीक है, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 40 और साथ में एक 0, 400। ठीक है, अब इसको करने का इजी तरीका देखो, हमारे पास दो 0 हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना, और फिर बचा 4। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 4 इंटू 100, ये थोड़ा क्विक वे हो जाएगा इससे करने का ना, जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू 100 अगर लिख लें, 4 इंटू 100, 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2, 100 के क्या हो जाएंगे, 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये और ये पेयर बन गए। ठीक है, दो पेयर बन गए, इसमें से 2 बाहर आया, उसमें से 10 बाहर आया, तो कितना हो गया, 20। तो इसमें हमें यूनिट, इसमें क्या दिया था, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया था, क्या बोला था, यूनिट्स बोला था। तो तीसरी साइड हमारी कितनी आ गई, 20 यूनिट्स आ गई है। ठीक है, तो अब हमें तीनों साइड्स मिल गई हैं, है ना। लिख लेते हैं एक बार, हमारी ए बी कितनी है,
ए बी कितनी है 29 यूनिट्स है, फिर बी सी कितनी है 21 यूनिट्स है, और ए सी कितनी है 20 यूनिट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, साइन कॉस इनकी वैल्यूज निकालने के लिए बोला था ना उसने। हाँ, अब हमें जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए बोला तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन कॉस की वैल्यूज चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीनों टर्म होती है ना। तो साइन थीटा के लिए ये दोनों आती हैं, यानी कि पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, ये है जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, ये क्या था हमारा, बेस था, और ये क्या थी हमारी, हाइपोटेन्यूज थी। ठीक है, आप पुट आउट करते जाओ और वैल्यूज निकालते जाओ। परपेंडिकुलर क्या हमारा ए सी, अपॉन एच क्या है हमारा ए बी। तो क्या आ गया, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी 20, और ए बी की वैल्यू कितनी है 29। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20/29। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी अपॉन एच का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बेस क्या हमारे यहाँ पे बी सी है, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, ए बी की वैल्यू कितनी है 29। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, अब वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पुट करनी है, कॉस की वैल्यू, और यहाँ पे क्या पुट करनी है, साइन की वैल्यू। तो पुट करो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29 होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 441, और नीचे क्या आ जाएगा 841। इधर कितना आ जाएगा, ये 441/841, और इधर कितना आ जाएगा 400/841। ठीक है, ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 841, एलसीएम आया 841, तो ऊपर वाली चीज एज इट इज लिखी जाएगी 441 प्लस 400। कितना आया दोनों को प्लस करके 841, नीचे भी 841, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला उसने, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई, सेकंड पार्ट में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। क्या था, दोनों में माइनस का साइन था। ठीक है, फिर से वैल्यूज पुट आउट करो, है ना। फिर से वैल्यूज पुट आउट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29, उसका स्क्वायर माइनस का साइन क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यू 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इनको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, इधर कितना आया 441 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 841, माइनस इसको किया तो 400, नीचे वैसे ही 29 का क्या होता है 841। ठीक है, एलसीएम लो दोनों का, सेम चीज है 841 ही आ जाएगा एलसीएम, है ना। अगर दोनों के नीचे 2 होता है तो एलसीएम कितना आता है 2 ही आ जाता है ना। अब 841 है तो कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो माइनस किया तो कितना आया 41/841। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गई इसकी वैल्यू 41/841। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ तक आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद बच्चों।